हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चे। अचानक से जो मेरा संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसका सीधा अर्थ यह है कि तुम्हारे कष्टों को मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। जो कष्ट तुम्हारे जीवन में है, मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। इसीलिए आज मैं तुम्हें संदेश में यह ज्ञात कराना चाहता हूँ कि अगले आने वाले 24 घंटों में तुम्हारी समस्या को मैं समाप्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताऊंगा, तुम धैर्य रूप से इसे सुनना, क्योंकि कुछ करने से ही कुछ प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटना होने वाली है। यह समय आ गया है जब तुमको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए तुम जिस प्रकार कार्य में लगे हुए हो, जैसे कि पेड़ में पत्ते लगे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे पत्ते झड़ते हैं तो नए पत्तों का आना तय होता है। वह पत्ते उस पेड़ पर और भी सुंदर लगते हैं। उसी प्रकार मेरे बच्चे, तुम भी जब तक कोई नए कार्य नहीं करोगे, तब तक तुम्हें पुनः कैसे प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, इसी प्रकार जीवन में कुछ अद्भुत होना तय होता है। तुम उसे प्रारंभ करो। आने वाले समय में तुम्हें नई दिशा दिखेगी। जब तक तुम्हारे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ नहीं होगा, तो तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को कैसे पाओगे। मेरे बच्चे, अपने पुराने अध्यायों को खत्म करो। जिंदगी में कुछ नया पाने के लिए तुम्हें पुराना अध्याय तो खत्म करना ही होगा, क्योंकि नया अध्याय तुम्हें कुछ नई सीख देगा, कुछ नया सिखाएगा और तुम्हें वह किसी मुकाम पर ही पहुंचा सकता है। ऐसे ही एक अद्भुत घटना तुम्हारे जीवन में होने वाली है। इससे तुम्हें पहले कि तुम्हारे जीवन में कुछ घटना हो, तुम यह 3 कार्य करके अपने लिए एक मजबूत दायरा बनाओ। सबसे पहला कार्य, अपने हृदय के अंदर सहनशीलता को बढ़ाओ। बात बात पर क्रोध करना छोड़ दो। किसी भी व्यक्ति पर क्रोध करना तुम्हारी सहनशीलता क्रोधित करता है, बल्कि तुम्हें बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह एक ऐसा गुण है जो तुम्हें आगे आने वाले भविष्य में उन्नति की ओर ले जाएगा। और दूसरा, तुम अपने पास एक ऐसी शक्ति विराजमान करो कि तुम्हारी वह हर बड़ी से बड़ी आने वाली समस्या से तुम्हारी रक्षा कर सके। और उसके लिए तुम्हें इष्ट देव की आराधना नियमित रूप से करनी होगी। उनके मंत्रों का उच्चारण करना होगा। तुम्हें उनका ध्यान रखना होगा। और तीसरा, इससे पहले कि तुम्हारे जाने अनजाने में की गई गलतियों की सजा तुम्हें शनि देव दे, उससे पहले तुम सोमवार के दिन बेलपत्र भोलेनाथ के नाम लिखकर भोलेनाथ के चरणों में चढ़ा देना। मेरी कृपा तुम्हारे साथ सदैव रहेगी, तुम्हारी हर बुरी दृष्टि से तुम्हें बचाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण होगा। अगर आप भगवान महादेव से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलना। मेरे बच्चे, यह जो समय है, यह समय तुम्हारा है। जिस समय तुमने बहुत परिश्रम किया है, आज उसका फल तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, अब कोई भी गलती मत करना, क्योंकि एक गलती से तुम्हारा भविष्य खराब हो सकता है। तुमने जिस समय
अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में पाया, उस समय महादेव जी ने तुम्हारी रक्षा की और तुम्हें उस मुसीबत से बाहर निकाला है। मेरे बच्चे, अगर तुम इस समय सुखी हो, खुश हो, तो तुम्हें महादेव का, यूनिवर्स का धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि जीवन में ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं जब हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, किंतु एक प्रकाश की किरण हमें दिखाई देती है। जो हमारे किए हुए अच्छे कर्म होते हैं, वह ही हमें प्रकाश की किरण दिखाती है और महादेव जी हमें उस प्रकाश तक लेकर जाते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वहाँ तक लेकर आया हूँ। अब तुम्हें अच्छी राह पर चलना है या गलत राह पर, ये तुम्हारा फैसला है। मेरे बच्चे, मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूँ, किंतु मैं चाहता हूँ कि तुम सही रास्ता चुनो, सही लोगों के साथ रहो। सही लोग ही तुम्हें सही मंजिल तक लेकर जा सकते हैं। तुम्हें अच्छे कार्य करने होंगे। जिस तरह से तुम अपने जीवन में कार्य कर रहे हो, उन्नति प्राप्त कर रहे हो, ध्यानपूर्वक अपने कार्य को करो, क्योंकि जिस समय हम अच्छे समय में होते हैं तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें हम अच्छे नहीं लगते, किंतु अब वो समय आ गया है कि लोग तुमसे जलने लगे हैं। लोग समझते हैं कि इस इंसान ने इतना सब कुछ कैसे पा लिया, ईमानदारी से तो यह सब कुछ पा नहीं सकता है। वह तुम पर शक कर रहे हैं कि तुमने कोई ना कोई ऐसा कार्य किया है जो गलत है और तुमने यह सब संपत्ति प्राप्त की है। मेरे बच्चे, अब वह लोग तुम्हारे जीवन में बहुत से पहाड़ खड़े करने वाले हैं, बहुत सी मुसीबतों को तुम्हारे द्वार तक लेकर आने वाले हैं, किंतु तुम्हें सोच समझकर उनसे हर बात करनी है। अपने दिल की कोई बात, अपने काम से जुड़ी कोई बात तुम्हें उन्हें नहीं बतानी है और ना ही तुम्हें उनसे कोई घृणा करनी है, ना ही कोई नफरत करनी है। वो तो सिर्फ इस बात से हैरान है कि तुमने इतने थोड़े समय में यह सब कैसे पा लिया। मेरे बच्चे, तुम्हें घबराना नहीं है, बस ध्यानपूर्वक अपना काम करते चलो और इन लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखो। तुम्हारे अपने ही बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसकी वजह से यह लोग तुमसे जल रहे हैं। मेरे बच्चे, जब एक इंसान कामयाब होता है या फिर उसे अपनी मंजिल मिल जाती है तो लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं, किंतु अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो यही लोग तुम्हें धुतकारते हैं, तुमसे नफरत दिखाते हैं, तुम्हें बुलाते तक नहीं। आज वही समय है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम अपने जीवन में बहुत तरक्की कर चुके हो, तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो चुका है, इसीलिए यह लोग तुम्हारे आसपास रह रहे हैं ताकि यह तुम्हें परेशान कर सके। यह तो इन लोगों की फितरत है कि जिसके पास सब कुछ होता है यह उन लोगों के पास चल देते हैं। मेरे बच्चे, किंतु तुम्हें पूर्व धैर्यपूर्ण काम करना है, धैर्यपूर्ण ही हर फैसला लेना है। क्रोधित होकर कोई भी फैसला मत लेना। जब तुम शांत मन से कोई फैसला लोगे तो वह फैसला तुम्हारे हित में होगा और तुम्हारे अच्छे के लिए होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें संकेत करने आया हूँ कि तुम्हें इन लोगों से सावधान रहना होगा। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी प्रेरणा बनकर। मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है जो सदैव तुम्हारी मुसीबतों और परेशानियों से तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम्हारा कल्याण हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव।